बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और रसमय जंगल था, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान से बातें करते थे और नदियां मधुर गीत गाती थी। उसी जंगल में एक ताकतवर भेड़िया रहता था। नाम था कालू। कालू अपनी ताकत और चालाकी पर बहुत घमंड करता था। वो मानता था कि पूरा जंगल उसी के डर से चलता है। हर जानवर उससे डरता था। हिरन दूर से ही भाग जाते, खरगोश बिलों में छिप जाते और पक्षी उड़कर पेड़ों की ऊंची डालियों पर चले जाते। एक दिन कालू ने सोचा, अगर सब मुझसे डरते हैं तो जंगल भी मेरा गुलाम है। उसने बिना कारण जानवरों को सताना शुरू कर दिया। कभी हिरणों के झुंड को दौड़ाता, कभी पक्षियों के घोंसले उजाड़ देता। धीरे धीरे जंगल उदास होने लगा। पेड़ों की हरियाली कम होने लगी। नदी का पानी मटमैला हो गया। एक रात तेज हवा चली। पेड़ों की सरसराहट में आवाज गूंजी, कालू जंगल सिर्फ ताकत से नहीं चलता। भेड़िया डर गया, पर उसका घमंड उसे सुनने नहीं देता। उसने आवाज को अनदेखा कर दिया। अगले दिन भयंकर तूफान आया। रास्ते बदल गए, पेड़ गिरने लगे, नदी उफान पर आ गई। कालू शिकार की तलाश में निकला, पर उसे कोई रास्ता समझ नहीं आया। वह भूखा थका और डर से कांपने लगा। पहली बार ऐसे एहसास हुआ कि जंगल उसके बिना भी रह सकता है, पर वह जंगल के बिना नहीं। 3 दिन बाद वह एक बूढ़े बरगद के नीचे गिर पड़ा। बरगद की जड़ों से आवाज आई, ताकत का मतलब विनाश नहीं, संतुलन ही जीवन है। कालू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार माफी मांगी। उस दिन के बाद कालू बदल गया। वह कमजोर जानवरों की रक्षा करने लगा। जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। पक्षी लौट आए, नदियां साफ हो गई। अब कालू डर का नहीं, संतुलन और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। कहानी का सीख, घमंड इंसान हो या जानवर, विनाश लाता है। प्रकृति ताकत से नहीं, संतुलन से चलती है। जो जंगल का सम्मान करता है वही सच में शक्तिशाली होता है।